प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर हाजिर हुए आपके सामने कुछ नया लेकर। आज का हमारा विषय कुछ इस प्रकार है, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट, यानी कि गलूत। वो किसी भी उम्र में हो गए, बड़ी उम्र में ही होते हैं। अब देखने में आ रहा है कुछ जवान बच्चों को भी हो जा रहे हैं, 30-35 साल की उम्र में भी हो रहे हैं, नहीं तो पहले 60 साल के बाद ही होते थे। इसका मेन कारण ज्यादातर बैठे बैठे रहना, मेहनत कम करना, योगा व्यायाम नहीं करना, वो भी एक कारण होता है। और एक कारण इसका जो बहुत बड़ा है वो ये है पित्त कफ वात का बैलेंस बिगड़ जाना। उसमें अधिकतर देखा जाता है कि ऐसी स्थिति बन जाती है, दर्द बन जाएगा, दोनों जांघों की तरफ दर्द बनेगा, एक में ज्यादा बनेगा, एक में कम बनेगा, पेशाब बूंद बूंद करके आएगा। इस तरीके की परेशानियां बनती चली जाती हैं और अधिक बन जाती हैं, आदमी को परेशान कर देती हैं। जब उम्र ज्यादा होती है, उस स्थिति में बूंद बूंद का पेशाब आना, बार बार पेशाब जाना, आदमी जाने में ही थक जाता है, बाथरूम तो क्या करे। और जब आता है तो बूंद बूंद आता है, उसको दर्द होता है, उनमें परेशानी और ज्यादा बन जाती है। एक तो मैं आपको छोटा था योगा बता रहा हूं, जिसे आप सब लोग करते हैं, उसे करिए, उसका तरीका बता रहा हूं। जमीन पर बैठ जाइए, दोनों पैर मिलाइए, तलवे से तलवा मिला लीजिए और दोनों पैरों को जमीन की तरफ, नीचे की तरफ खींचिए, हिलाइए। पहले दिन 5 मिनट, 2-4 दिन बाद 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट तक आपको पहुंचना है। और जितना आप आराम से कर सकें शुरू में उतना करें, जोर ना लगाएं। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ज्यादा बढ़ाते चले जाएं और फिर हाथ के इशारे भी दे करके आप उनको नीचे ला सकते हैं। इसमें जो हमारा नसें होती हैं वो झिल्ली फाड़ करके बाहर की तरफ निकल जाती हैं। जब वो बाहर निकल जाती हैं तो फिर परेशानी बनना शुरू हो जाती है। अब ऐसा करते हैं तो उसको वो रिकवर करने में काफी आपको मदद मिलेगी। और मैं दवाई बता रहा हूँ, उस दवाई को खाएंगे तो आप ऑपरेशन करने से बच जाएंगे, कराने से, और आप ठीक हो जाएंगे। ये विश्वास करना, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगा तो आपको करना ही करना है, उसे तो आप अपने जीवन में परमानेंट बना लीजिए। इस बीमारी से बचने के लिए बहुत कारगर है। अब मैं आपको दवाई बताता हूँ, तो दवाई पर ध्यान दीजिए। चाहे तो आप लिख के रख लीजिए, नहीं तो आप वीडियो सेव कर सकते हैं। इसे ही समझ में ना आए, बार बार देख करके दवाई का उपयोग कर सकते हैं आप। और किसी भाई बंधु को जरूरत हो तो वहां भी आप भेज करके इसका पुण्य कमा सकते हैं। वो ये एक ऐसी चीज है, जब कोई किसी बीमारी में किसी के काम आता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं और वो दुआएं ही कारगर होती हैं। समझ लीजिए जैसे भगवान आशीर्वाद दे रहा हो, उसी प्रकार ये सब इसीलिए किया जाता है। मेरा उद्देश्य भी यही है
कि किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, क्या है, क्या स्थिति है, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं, और आ गई है तो उसे भी ठीक कर सकते हैं। अब आप दवाई सुन लीजिएगा, दवाई बोलता हूँ। 10 ग्राम लेनी है काली मिर्च, 20 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम अश्वगंधा, 20 ग्राम नागौरी और 50 ग्राम लेना है गोखरू। इन सबको लाकर थोड़ा धूप में सुखा लीजिए और इन सबको कूट पीस कर इनका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आप किसी कांच के बर्तन में स्टोर कर लीजिए ताकि उसमें सीलन ना आए, एयर टाइट हो, तो दवाई आपकी सुरक्षित रहेगी, हमेशा काम करेगी। अब क्या करना है, इस पाउडर को 1 चम्मच पाउडर लेना है, 1.5 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर डाल के इसको उबालना है। उबालने के बाद जब ये आधा रह जाए, इसको उतार लीजिए और इसको आप पीना शुरू कर दीजिए। गुनगुना लेना है, चाय की तरह नहीं पीना है, ऐसे ही गट गट करके पीना है। जैसे ही आप शुरू करेंगे, उसके बाद दर्द तो आपको तुरंत बंद हो जाएगा। 1 आध घंटे में आपका पेशाब खुलकर आना शुरू हो जाएगा। और इसको करते रहिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जो आपकी नसें बाहर निकली हैं वो सब अंदर चली जाएंगी। योगा करते रहिए और ये दवाई कीजिए, आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये वादा करता हूँ। आप करके देखिए, दवाई बहुत कारगर है, बड़े काम की दवाई बता रहा हूँ। चलो मित्रों, ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।